2026 में पीएनपी जो कनाडा के हैं उसमें बहुत बड़ी चेंजेस अनाउंस की गई है। सारे की सारी प्रोविंसेस ने कुछ ना कुछ चेंज किया है नए सिस्टम के हिसाब से, जो नए कनाडा की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। अब सिर्फ जॉब ऑफर होना या एक्सपीरियंस होना काफ़ी नहीं है, और बड़ी ऐसी चेंजेस हैं जिसको आपको ख्याल में रखना होगा। अगर आप पीएनपी में किसी भी प्रोविंस में पीएनपी टारगेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। जो मेजर चेंजेस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपने किसी पीएनपी को टारगेट करना है, किसी प्रोविंस को टारगेट करना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या करना पड़ेगा उस पीएनपी में इनविटेशन लेने के लिए। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इन पीएनपी चेंजेस को स्टार्ट करते हैं कनाडा की सबसे बड़ी प्रोविंस अंटारियो से। तो OINP जिसको 2026 का जो कोटा है, एलोकेशन है, वो 14,119 ये टोटल सीट्स हैं जो अंटारियो के हिस्से में आई हैं 2026 में, वो मिली हैं। अंटारियो ने टोटली जो है अपने पीएनपी को उन सेक्टर से अलाइन कर दिया है जो वहां पे बहुत ज़्यादा इन डिमांड में है, जिसको हम इन डिमांड ऑक्यूपेशंस भी कहते हैं। तो इसमें जो है मेजर हेल्थ केयर है, फिजिशियंस हैं, स्किल्ड ट्रेडर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि वो प्रायोरिटी उसको दे रहे हैं जो ऑलरेडी कनाडा में है। तो ये बड़ी चेंजेस उन्होंने की हैं। अब अगर इन चेंजों को समझना है तो रिसेंट के हम ड्रॉ देख सकते हैं। अंटारियो को फरवरी 2 का जो ड्रॉ था उसमें मोस्टली हेल्थ केयर वालों को जो है वो टारगेट किया गया था। 1649 इन्विटेशन सिर्फ हेल्थ केयर वालों को जो है, प्रोफेशनल्स को वो दिए गए थे। इसके अलावा फरवरी 18 में टोटली स्किल्ड ट्रेड वालों को जो है वो इनवाइट किया गया था। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपने अंटारियो में पीएनपी होना है, OINP के अंडर होना है, तो आपका 2-3 चीज़ें हैं। आपका ऑक्यूपेशन जो है वहाँ पे इन डिमांड में होना चाहिए, आपका एम्प्लॉयर जो है वो सपोर्ट करते होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपका जो ऑक्यूपेशन है जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं उसकी अंटारियो की लेबर मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। अगर ये शर्तें आप पूरी करते हैं तभी अंटारियो में आपका पीएनपी जो है वो हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की। हालांकि ब्रिटिश कोलंबिया जो है उसने भी जो है काफ़ी हद तक जो पीएनपी को उन सेक्टर से, उन ऑक्यूपेशन से जोड़ दिया जो वहाँ पे हाईली इन डिमांड है, जैसा कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, चाइल्ड केयर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके अलावा रीजनल कम्युनिटीज़ को भी एक बड़ा जो है एलोकेशन में दिया गया है। अगर हम टोटल एलोकेशन की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया पे पास 5,254 ये टोटल एलोकेशन है। इतने लोग ही इनविटेशन ले सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया से, तो ये टोटल है। अगर इन चीज़ों को हम देखें कि कैसे इन्होंने जो है अपने चेंजेस की हैं, तो यहाँ पे मैं 2-3 चेंजेस आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इन्होंने जो एंट्री लेवल और सेमी स्किल्ड स्ट्रीम थी उसको बंद कर दिया है। साथ में जो ग्रेजुएट स्ट्रीम जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जो ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि जो डिग्री करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके लिए एक अलग से स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम चलाएंगे, उसको ना करने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम है, जहाँ बहुत बड़ा एक सेटबैक है उनके लिए जो ब्रिटिश कोलंबिया से बैचलर कर रहे थे या मास्टर कर रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि अगर वो स्ट्रीम लॉन्च होती है तो उसके अंडर हम पीआर हो सकते हैं। सबसे बड़ी चेंज जो ब्रिटिश कोलंबिया ने की है वो की है कि इन्होंने जो प्रायोरिटी दी है वो हाई इकोनॉमिक इंपैक्ट सिलेक्शन के बेसिस पे। अब हाई इंपैक्ट सिलेक्शन का बेसिस क्या है? जिसमें आपकी वेज हाई होती है, जिसमें आपका प्रोफाइल बहुत हाई है, जिसमें आपके CRS स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें आप इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि आपकी वेज बढ़िया है तो आप बढ़िया टैक्स पे करते हैं कनाडा में। तो इस हाई इंपैक्ट कैटेगरी को जो है वो कॉन्टीन्यूसली वो प्रमोट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 4 फेब को 429 लोगों को इन्वाइट किया गया इसके अंडर, 11 फेब को 460 लोगों को इन्वाइट किया गया, अप्रैल 22 को 484 लोगों को इसके अंडर इनवाइट किया गया। तो कहीं ना कहीं पे हाई इकोनॉमिक इंपैक्ट वाला जो मैंने बताया, ये आने वाले टाइम में भी ब्रिटिश कोलंबिया में पीएनपी में बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके बाद जो है वो अल्बर्टा की बात करते हैं। अल्बर्टा के जो एलोकेशन है टोटल वो 6,403 है। ये टोटल एलोकेशन है जो अल्बर्टा का आपको 2026 में मिला है। अब इसमें अल्बर्टा के सेक्टर जो है मैं बता देता हूँ, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। तो अगर आप एग्रीकल्चर से भी आते हैं, आपका Tier 4 भी है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि आप अल्बर्टा में पीआर हो सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि किसी भी और जो है पीएनपी उसके अंडर Tier 4 या 5 की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अगर हम
जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन की एग्जांपल लें तो 13 अप्रैल को जो ड्रॉ आया था उसमें हेल्थ केयर वालों को 62 इनविटेशन दिए गए थे। 14 अप्रैल को 50 लोगों को इनवाइट किया गया था। सारे के सारे कंस्ट्रक्शन एंड स्किल ट्रेड से आते थे। तो कहीं ना कहीं पे जो अल्बर्टा है, जिसका अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम चलता है, उसके अंडर भी अगर आप अल्बर्टा के अंदर जो है आप बढ़िया जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ अगर आप उस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं जो सेक्टर वहां पे हाईली इन डिमांड है, तो ही अल्बर्टा में आप पीआर हो सकते हैं पीएनपी के अंदर। इसके बाद करते हैं बात सस्कैचुअन पीएनपी यानी कि एसआईएनपी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सस्कैचुअन में पीआर पीएनपी देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट कर लीजिए। एसआईएनपी के अंडर जो कोटा है 2026 का, वो 4761 टोटल कोटा बता रहा हूं ये है। इसमें जो 50% है, जो टॉप प्रायोरिटी सेक्टर वहां पे हैं, उसके लिए रिजर्व है। अगर आप टॉप प्रायोरिटी सेक्टर में जा रहे हैं तो आपके लिए ये 50% कोटा यानी कि 2381 आपके लिए रिजर्व है। 25% कोटा जो है वहां पे कैप्ड सेक्टर। अब कैप्ड सेक्टर कौन से हैं? फूड सर्विसेज एंड अकोमोडेशन, ट्रकिंग एंड रिटेल ट्रेड। इसमें इनको कैपिंग कर दी गई है, यानी कि 25% जो टोटल एलोकेशन है इनको वही मिल सकेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकेंगी। 750 स्पेसेस जो हैं वो उन ग्रेजुएट के लिए हैं, ये उन ग्रेजुएट के लिए हैं जो सस्कैचुअन में ही पढ़े हैं और वहां पे किसी प्रायोरिटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो ये 750 का जो मैं स्लॉट आपको बता रहा हूं, जो एलोकेशन बता रहा हूं, ये आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर आप सस्कैचुअन में आपने स्टडी की है, वहाँ के ग्रेजुएट हैं और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है सेक्टर की वो उठा के देखिए, उसमें अगर आपको जॉब ऑफर मिलता है तो आप बड़े आराम से पीआर हो सकते हैं, क्योंकि ये 750 के लिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। तो ये एक बड़ा एसआईएनपी का जो है आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यू ब्रुंसविक की। न्यू ब्रुंसविक ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की हैं। सबसे पहले न्यू ब्रुंसविक ने ये चेंज की है, जो एआईपी के अंडर जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम न्यू ब्रुंसविक में भी चलता है, उसमें जो एप्लीकेशन पहले डलती थी वो अब उन्होंने पूल में डाल दी हैं। वो उनको मूव कर दिया है, जो न्यू ब्रुंसविक का पूल है अपना, ताकि जो न्यू ब्रुंसविक के जो ऑक्यूपेशन है, जहाँ पे जो वर्कर्स की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को इनवाइट किया जा सके। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्रोविंस ने जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम को अपने तरीके से जो है वो मोल्ड कर लिया है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मोल्ड कर लिया है। इसके बाद उन्होंने जो न्यू एम्प्लॉयर डेजिग्नेशन थे उसको पॉज कर दिया है। आउटसाइड कनाडा रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई है। जो भी आपको रिक्रूटमेंट होगी वो इनसाइड कनाडा वालों के लिए ही होंगी। और जो न्यू ब्रुंसविक में ग्रेजुएट एंड वर्कर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू ब्रुंसविक में अपनी डिग्री डिप्लोमा करते हैं और वहीं पे जॉब करते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ये न्यू ब्रुंसविक का नया रूल है। इसके बाद बात करते हैं मैनिटोबा की। मैनिटोबा का टोटल एलोकेशन जो है वो 6239 है। अब एक ही बड़ी चेंज उन्होंने की है, इन्होंने हॉस्पिटैलिटी जो है उसको रिमूव कर दिया है अपनी जो है प्रायोरिटी लिस्ट से। तो हॉस्पिटैलिटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है कि वो मैनिटोबा में पीएनपी ले सकते हैं। अब अगर मैनिटोबा में आपने पीएनपी लेना है तो 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जो नोट कर लीजिए। इसमें अगर आप फिट बैठते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको पीएनपी हो सकता है। सबसे पहले मैनिटोबा से आपका कनेक्शन है, आपने वहाँ से ग्रेजुएशन की है, आपकी फैमिली टाइज हैं, आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन बैठता है जिससे लगता है कि आप मैनिटोबा में सेटल होने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको वहाँ पे जॉब है और एम्प्लॉयर का पूरा सपोर्ट है, पेपर एम्प्लॉयर आपको दे देगा, सपोर्ट पूरी है, तो आपका हो सकता है। इसके अलावा इन डिमांड वहाँ पे ऑक्यूपेशन है, जो मैंने सारे के बताए, तो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी पॉसिबिलिटी है। और लास्ट में वहाँ पे आप किसी कम्युनिटी में कोई भी जॉब कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी में रहते हैं, उस कम्युनिटी में अपने टाइज बना रखी हैं, तो आप मैनिटोबा में इजीली जो है पीएनपी के अंडर पीआर हो सकते हैं। तो ये सर्टन कंडीशंस हैं, अगर आप पूरी करते हैं तो मैनिटोबा के अंडर पीएनपी हो सकता है। और लास्ट में जो है नोवा स्कोशिया है। इन्होंने भी जो अपना स्ट्रॉन्ग एक फोकस रख रखा है, उनकी जो लेबर नीड्स हैं, किन किन सेक्टर्स में किन किन वर्कर्स की जरूरत है, तो उसके साथ जो है अपने पीएनपी को अलाइन कर दिया है बाकी प्रोविंसेस की तरह। इसमें अगर आपने जो पीएनपी डालना है तो 2-3 कंडीशंस आपको बता देता हूं। पहली बात तो मैंने बता ही दिया कि जो लेबर मार्केट की नीड्स हैं इनकी, अगर उसमें आप जॉब करते हैं, उसमें आपका जॉब ऑफर है, तो आपका पीएनपी के चांसेस हैं। इसके अलावा आपकी जेन्युइन जो है इंटेंशन होनी चाहिए कि वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, जैसे कि मैनिटोबा में बताया।
आपका अगर कोई टाई अप है, वहाँ से ग्रेजुएट हुए हुए हैं, पढ़े हैं, वहाँ पे जॉब ऑफर है, वहाँ पे बहुत टाइम से जॉब कर रहे हैं, सेटल हैं, तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा नोवा स्कोशिया में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे टैक्स पे करते हैं, वहाँ पे आपकी बढ़िया सैलरी है, तो वो हो सकता है। और प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन मैंने आपको बता ही दिया, अगर उसमें आते हैं तो ये हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको चेंजेस बताई हैं, इनमें अगर सारी चेंजेस को एक निचोड़ निकालना हो, मैंने एक लाइन में इसको सम अप करना हो, तो लाइन में सम अप ये है, आप किसी भी प्रोविंस में चले जाइए, अगर आप उस प्रोविंस में वहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं, यहाँ पे जो डिमांड है जिन लोगों की, अगर उनमें आप आते हैं तो आप उस प्रोविंस में पीएनपी ले सकते हैं, अदरवाइज आपके चांसेस कम हैं। हालांकि वो जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं वो सबके अलग अलग हैं, कंडीशंस भी अलग अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हैं, फिर भी एक कॉमन फैक्टर होना शुरू हो चुका है कि प्रोविंसेस ने भी फेडरल की तरह, एक्सप्रेस एंट्री की तरह जो है अपने पीएनपी प्रोग्राम को वो अपनी जो लेबर मार्केट नीड्स है उसके साथ अलाइन करना शुरू कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, लंबी भी थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इसको शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत से लोगों को इसके फ़ायदा होने वाला है। अगर पीआर के बारे में और जानकारी चाहिए, नहीं पता है पीएनपी कैसे अप्लाई किया जाता है, एक्सप्रेस एंट्री में कैसे फाइल डाली जाती है, आप एलिजिबल किस प्रोग्राम के लिए हैं, तो मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, प्रोफाइल शेयर कर लीजिए, आपको जेन्युइन एडवाइस मिल जाएगी। अगर मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी आप बुक कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आपको प्रॉपरली आंसर मिल जाएंगे। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।